दोस्तों लास्ट टाइम मैंने इंजन कॉइन की वीडियो बनाई थी 1 वीक पहले। वो ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, इसीलिए कॉइन इन्फो मेरा नाम है। तो प्लीज़ इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब इंजन कॉइन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पहले बता दूँ कि ये वीडियो 3 सेगमेंट में होने वाली है। सबसे पहले मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, फिर इस कॉइन के बारे में बताऊँगा, फिर इसके बारे में प्राइस प्रेडिक्शन और टीए हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ देखिए, द मेटावर्स विल बी डिसेंट्रलाइज्ड हैविंग इट सेंट्रलाइज्ड ट्रिनिटी। देखिए इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम लोग लेवल 2 में रह रहे थे। इसका मतलब ये है इंटरनेट 2.0 कह सकते हैं आप इसको। जैसे कि इंटरनेट 2.0 के अंदर हम लोग सिर्फ रीड एंड राइट कर सकते थे। इसका मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर हम लोग पोस्ट डाल सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे। लेकिन हमारा डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3 के अंदर आता है। वेब 3 का मतलब ये है कि हम लोग पूरे तरीके से अनोनिमस हो सकते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कोई भी एक स्पेसिफिक बंदा उस मतलब उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। यानी अगर मार्क ज़करबर्ग का दिमाग घूम जाए और वो कहे कि मैं फेसबुक के सारे सर्वर ही उड़ा दूंगा, तो आपका सारा डेटा गया। जितने भी इन्फ्लुएंसर थे सारे फेसबुक पे वो गए 1 सेकंड के अंदर। ये होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का फ़र्क। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में ये चाहे जो भी हो, ये पूरे तरीके से उसको कभी नहीं बंद कर सकते, चाहे देश की सरकार ही क्यों ना हो। अगर ऐसे होता ना तो बिटकॉइन कब का बंद हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके अलावा एक तगड़ी न्यूज़ आई है निकल के, हाउस पासिस $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल विथ क्रिप्टो टैक्स फॉर बाइडन अप्रूवल। देखिए, जो बाइडन अपने यूएस के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, तो वहाँ पे एक बिल पास हुआ है $1 ट्रिलियन का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि बंदों को क्रिप्टो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो लोग भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटरेज हो रहा है, मतलब लोग गुस्सा आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंटी अमेरिकन भी लिखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट लाइफ में आप लोग इंटरफेयर ना करें, और फाइनेंशियल प्राइवेसी होनी चाहिए भाई। क्योंकि अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हो, तो आप हमारे लॉस होने पे हमें वापस भी तो करो, वरना हम आपको टैक्स दे ही क्यों। असली मतलब टैक्स देने का ये फ़ायदा होता है ना कि गवर्नमेंट वापस से हेल्प कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक डेफाई है, जिस 3 रीज़न है, जो कि स्पेल नाम का एक कॉइन है, वो तेज़ी से बढ़ने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 2 दिन के अंदर बीएससी चेन के ऊपर एक वोटिंग होने वाली है। देखिए, यही सब फ़ायदे होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। इसके अंदर वोटिंग होती है, जबकि अगर ऐप भी चाहे कि मैं ये फ़ीचर हटाना चाहता हूँ, हटा देगा। लेकिन यहाँ पे वोटिंग होती है, मतलब सबकी सहमति ली जाएगी तभी होगा कोई काम। तो ये सब होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क। तो यहाँ पे आप लोग पूरी पोस्ट पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा। अब हम लोग इंडियन कॉइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये आप सस्ता मैना समझ सकते हैं, यानी माना। तो देखिए, माना पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चल रहा है उसके अंदर, वैल्यू क्यों बढ़ी है आज के दिन में, टॉप गेलर लिस्ट में क्यों आया है, और इंजन कब तक आ सकता है, वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप इसको एक तरीके से मार्केट प्लेस समझ सकते हैं एनएफटीज की। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग लेके आएंगे अपने एनएफटी, इसके अंदर ज़मीन खरीदेंगे सेम माना की तरह, लेकिन कम। और फिर यहाँ पे अपने एनएफटी सेल आउट कर रहे होंगे, बस इतना सा काम है। लेकिन इतना सा काम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग अकेले नहीं खड़े करते, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ खड़ा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कुछ वैल्यूज़ देख सकते हैं, 3.29, 10.41% इंक्रीज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सेम। उसके अलावा वॉल्यूम में 90.97% का इंक्रीज देखने को मिला है। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर हाई और लो अपना 2.89 और 3.54 है। उसके अलावा मार्केट डोमिनेंस 0.10 और मार्केट रैंक है 62। ठीक है, हम लोग का ये डिसेंट रहा आज के दिन में, ठीक ठाक बढ़ा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि एफबी का नाम मेटा में चेंज हो चुका है। तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया। उसके अलावा एक इन्वर्टेड हैमर हमारा था, जो कि एक रिवर्सल का हरदम सिग्नल रहता है। तो देखिए, ये जनरल सिग्नल है, मैं ये नहीं बोलता हर बार रिवर्सल जो ऐसा हैमर बनता है उसके बाद रिवर्सल होता ही होता है, लेकिन जनरली जो मैंने देखा है उसके बाद से यही ही हुआ है। तो मैं इसको ज़्यादातर रिवर्सल का सिंबल मानता हूँ। लेकिन भाई, सबकी अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस होती है, बेसिक सबके सेम रहते हैं, लेकिन जो ट्रेंड ऑब्जर्व करने का तरीका होता है सबका अलग होता है। तो आपका कुछ अलग हो सकता है, आप किसी और चीज़ को बुलिश इंडिकेशन मान सकते हैं, लेकिन मैं जनरली ये तरीके यूज़ कर रहा होता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा भाई, पहले टीए का एक कोड देख लो, तब समझ में आएगा मैंने क्या बोला आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बड़ा हुआ है। तो अगर आप एंट्री लेने का पहले पूछ रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एंट्री अब नहीं लेनी, एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट कैसे ले,
सीधा निकाल लो, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस ऐसे लगता है सपोर्ट है उसके थोड़ा सा नीचे लगाओ, काहे कि काफ़ी बार देखा गया है कि काफ़ी बार आया है नीचे सपोर्ट को टच करके ऊपर चला जाता है और आपका सेल आउट हो जाता है और आप लॉस हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे लगाना है, स्मार्ट गेम प्ले, थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो लेकिन लॉस भी ना हो, ऐसे गेम करना है अपना। तो मैं आपको और तरीके बता देता हूँ, जैसे हम लोग पहले ग्रेट वेयर इंडेक्स देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपना। 71 आज के दिन में चल रहा है, तो 71 अपना डिसेंट आप मान सकते हैं, 60 की रेंज में आने वाला है जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, और ये होना भी चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो था आज के दिन में बीटीसी ऊपर नीचे हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर्स बाइंग हो चुकी है, अब थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको एक ऊपर की तरफ हैमर दिखता है तो हो सकता है रिवर्सल का सिंगल हो, मतलब सिग्नल हो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम पे आप नज़र रखे रहिएगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आता है और वॉल्यूम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा हरे में, लाल में नहीं, तो इसका मतलब ये है वो फेक आउट है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं मैंने और आपको बता दी, आप लोग इसको चेकआउट करिए। ये मैंने काफ़ी समय में सीखा है, आप लोगों को जल्दी बताया, समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है, मैं अच्छे से सिखाऊंगा किसी दिन बैठ के। इस पे एक अलग से मैं कोर्स भी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके रेडिट को चेकआउट कर लीजिए, इसके अंदर सबसे पहले अपडेट आती है। उसके अलावा बिटकॉइन टॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्ग है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे तगड़ी जो न्यूज़ निकल कर आई थी 4 नवंबर को, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला होगा $100 बिलियन का इसको फंड मिला था मेटावर्स की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पैसा आया था, तो जाहिर सी बात अगर वैल्यू आ रही है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ होने वाली है। तो जिन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी होगी उसके बाद लगाया होगा, ऊपर से लेवरेज ले लिया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए, मैं लेवरेज कॉल्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं लेवरेज को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो बात अलग है मैं खुद भी करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपका लॉस हो रहा हो, तो कुछ मैं लेवरेज कॉल्स दिया करता हूँ सिर्फ टेलीग्राम पे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे आइए। मैं ऐसी लेवरेज कॉल्स दे रहा होता हूँ या फिर ऐसी कॉल दे रहा होता हूँ शॉर्ट टर्म में, जिनमें गारंटीड प्रॉफिट होने वाला होता है। जैसे एसएलपी स्मूथ लव पोशन का मैंने एक दिया था, उसमें गारंटीड प्रॉफिट हुआ था क्योंकि डबल हुआ था उसी समय, मतलब एक दिन के, सॉरी एक दिन भी नहीं मैं कहूँगा, 4 घंटे के अंदर हमारा, मैंने 40 के आसपास रिकमेंड किया था, 40% जब अब था, मैंने कहा था 95% तक अब जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 40 है तो 95 चेंज हो गया, यानी जस्ट आपका डबल हो सकता था। लेकिन जिन्होंने लिया होगा कॉल उनका हुआ था, मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो डाला था उसके अंदर और मैंने अपना डबल कर लिया। तो आप लोग प्लीज़ सोचिए समझिए, टेलीग्राम पे आइए और इसका प्राइस प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ। आज एक दिन के हम लोग चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इस साइकिल का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिया प्राइस प्रेडिक्शन और फिर बढ़िया नीचे कर लें, तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, 14 नहीं भाई 10 जा सकता है, और वो भी मैं कहूँगा ये आप मान के चलिए मार्च के पहले ही जाएगा, 10 के आसपास। देखिए 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है आप देखिए, पहले तो ही $2 बिलियन का है, तो अगर इसको 3x होना है ना, तो इसको 3x होना होगा, यानी 6 बिलियन मार्केट कैप होना चाहिए। तो 3 2 जा 6 होता है अपना। तो भाई सोचो 6 बिलियन मार्केट कैप कैसे आएगा, लोग जब एंट्री लेंगे तभी आएगा ना, तो लोग इतनी आसानी से एंट्री लेने वाले नहीं है। अभी ये न्यूज़ फैलने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, कोविड की न्यूज़ फैलने में भी समय लगा और उसके बाद प्रिकॉशन लेने में भी समय लगा, तो समझो जब उतनी बड़ी महामारी की न्यूज़ नहीं फैली इतनी जल्दी, तो एफबी का नाम चेंज होने का न्यूज़ कितनी जल्दी फैलेगी। तो सोचिए समझिए, इन्वेस्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेलीग्राम पे। बाय बाय। And I need all of you to stop what you're doing and listen.